भैया बाबू, अब तो घर से भी निकाल दी गई हूँ। दर बदर ठोकर खा रही हूँ। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, 4 दिन हो गया भूख और प्यास से। अब मुझसे आगे नहीं चला जाता। बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं। इस लड़की को मैं पहचान नहीं है, कहाँ देखा हूं इसे। ओ, ए लड़की, तेरा नाम आरती है क्या? तेरा नाम आरती है? हाँ, ओ, मेरा नाम ही आरती है। मेरा शक सही निकला। तू अमर पर्व की बेटी है। हाँ, आप मेरे बाबूजी को जानते हैं? अच्छी तरीके से तेरे बाप को मैं जानता हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तेरे गांव का आशिक अर्जुन प्रधान हूँ। प्रधान चाचा? क्या बात है चाचा जी। तू बहुत दर बदर की ठोकर खा रही है। तेरा सहारा कोई नहीं बन रहा है, ना तो सहारा देने वाला मिल रहा है। आज मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरी मदद भी करूंगा। मेरी बात सुन। हाय 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 हाय। कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, तेरी बेकसूरा धड़कता है सीना। कहाँ जा रही बदन ये हसीना, तेरी बेकसूरा धड़कता है सीना। गुलाबों के फूलों से बढ़ करके प्यारी, गुलाबों के फूलों से बढ़ करके प्यारी, महकता है तेरे तन का आ जाएगी। मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरी गोरी गोरी चमड़िया खुरच के रख दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, मान जा मेरी जानी, मान जा। चाचा जी, आप तो गांव के चाचा जी हैं, मेरे बाप समान है। हाय, कोई चाचा मेरी नहीं। बात सुनिए। बोल। अरे लूट सकते नहीं तुम मेरी लाज को, लूट सकते। लूट सकते नहीं तुम मेरी लाज को, ना दिखा सकते पतिवर्ती मेरा धर्म। जा चला जा यहाँ से, अरे कभी ना अभी मार चप्पल से तेरी बिगाड़ू। धरती पे जाई उतर, देख लो दुनिया वालों, ये नजर खोल कर आई हर जाई चकमा, बढ़ाने मुझे दिल मेरा भर दिया है जहर घोल। तेरी बात नहीं मानेगी, तेरी इज्जत नहीं दूंगा।
हरामजादी बहुत नखरे दिखा रही थी। दोस्तों, मैंने इसकी इज्जत लूट लिया। ए मरपलवा, कहाँ है वह स्वर्ग में? तूने मुझे प्रधानी से हराया था, तेरे बच्चों को मैंने जिंदगी से हरा दिया, तेरे बच्चे को घर बर्बाद कर दिया हरामजादे। अब तेरी बेटी आरती दर बदर की ठोकर खाएगी, नदी पोखर में कूद कर अपनी जान दे दी। हरामखोर, हरामखोर आशिक अर्जुन प्रधान, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरा तो ऐसे ही सब कुछ लुट चुका है, बस मेरे आंचल में दाग लगना बाकी था। आज जो तूने भी पूरा कर दिया, लेकिन ये आती चुप बैठने वाली नहीं है। मैं अभी थाने जा रही हूँ, तेरे नाम का रिपोर्ट लिखा कर अगर तुझे जेल न भेजाई तो मेरा नाम भी आरती नहीं हरामखोर। अरे हर वक्त मजाक सूझा। ये क्या है, थाना है कि गौशाला है? ये गौशाला है। क्या देखो, हमार गई तो रायगिर ही का है। राम जादव ड्यूटी में जा रहा, बहुत जल्द यहाँ से ट्रांसफर कराऊंगा। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब। एक काम करो जी साहब। डाकू शेरनी पता नहीं कहाँ छिप गई, पूरे पहाड़ी पर तलाश किया, हाँ कहीं कोई पता नहीं। जब बहुत थक गया हो भैया, थक गया अब थोड़ा आराम करना चाहते जी हैं। साहब। ठीक है, जी अगर कोई फरियादी है तो बताना, ठीक है? जी साहब। दीवान जी, अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है। ना जाने कौन दरिंदा इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की है। बहुत बहन, मेरी बात सुनो मेरे। और समझ में आता नहीं, और बात क्यों
थाने में आई हो उसके खिलाफ कार्यवाही मैं करूंगा। बोलो बहन, किस दरिंदे ने तुम्हारे साथ ये हरकत की है? हाँ, बोलो। हे सुलो हे साहूजी, बात मैं बताती हूँ। हे सुनो हे साहूजी, बात मैं बताती हूँ। हे बाबा अर्जुन सीखे गई जति लूटी है। क्या कह रही हो? हे सच बताती हूँ साहब, कुछ नहीं छिपाती हो। साहब, मेरे गाँव का ही आशिक अर्जुन प्रधान रास्ते में मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूटकर मेरे आंचल में दाग लगा। अर्जुनवा, अर्जुनवा साले, तेरा इतना आतंक बढ़ गया है कि अब गरीब बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बच रही है। नहीं अर्जुन, तेरा तेरा खेल खत्म करूंगा मैं। बहन, एक काम करो, तुम अपना नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, अपना एड्रेस दो। अर्जुनवा के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, कहाँ की रहने वाली हो बहन? साहब, हाँ बोलो। मैं इसी अमरगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम आरती है साहब। अमरगढ़ की रहने वाली हो? एक मिनट, कहीं तुम अविनाश की घर वाली तो नहीं हो? हाँ साहब, मैं उनकी बीवी हूँ साहब। अमित की भाभी हो? अमित की भाभी हूँ तुम्हारे साहब। बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हारा देवर जेल में बंद है। हाँ साहब, लेकिन साहब हाँ बोलो। आपसे एक और विनती है। हाँ बोलो बहन। एक बार मुझे मेरे अमित से मिला दीजिए साहब। अमित से मिलना चाहती हो? दीवान जी, साहब, आज तारीख कौन है? आज तारीख कौन है? आज 27 जनवरी है साहब। 27 जनवरी है? जी साहब। अरे आरती बहन, तब तो बड़ी भाग्यशाली हो। आज 27 तारीख है। चाहो तो आज ही अपने देवर से जाकर मिल सकती हो। क्या क्या करें साहब? आज तुम्हारा देवर कचहरी में पेशी पर आ रहा है, आज उसकी हाजिरी है। जाओ जाओ, तुम अपना देवर से मिल लो और मैं पुलिस को लेकर जा रहा हूँ अर्जुनवा के घर। जाओ साहब। जाओ बहन, जाओ। लेकिन जाओ साहब, अर्जुनवा के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जी भर के देख लूं साहब। जाओ बहन, जाओ, बहुत देर हो जाएगी मेरी बहन। जाओ, नहीं तुम्हारा देवर तुमसे नहीं मिल पाएगा। जाओ। हे भगवान, दीवान जी, ये औरत एक टक मुझे देखे जा रही थी और जब तक आंखों से वो ओझल नहीं हुई तब तक इसके आंखों से आंसू बरस रहे थे। साहब, एक बात है, इतना दिन हो गया, इतना
मनहोश, मतलब इतना गम में आपको मैंने कभी नहीं देखा है। आज तो आंख में आंसू भी देख रहा हूँ। हाँ, ये औरत मुझे रुला दी मेरे भाई। मेरे आंख में आंसू कभी नहीं आए, लेकिन ये औरत आज मुझे रुला दी। जानते हो क्यों? क्यों साहब? इसकी शकल मेरी आरती बहन से मिल रहा है। ठीक इसी की शकल की मेरी आरती दीदी थी मेरे भाई, लेकिन मेरी बहन इस दुनिया में कहाँ होगी? अरे साहब, अर्जुनवा जब मेरे माँ बाप को मार डाला है तो मेरी दोनों बहन को भी कहाँ जिंदा छोड़ा होगा? साहब कहा गया है, मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरहुवत न समझे मोहब्बत का दामा। लिल्लाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। अरे वाह, आपकी अगर बहन जिंदा होती तो शायद आपसे मुलाकात होती। बहुत ढूंढा मेरे भाई, मैं अपनी बहन को बहुत ढूंढा। नहीं साहब, आपकी बहन नहीं है। ये भगवान, अगर मेरी बहन इस दुनिया में हो, मेरे मालिक, तो एक बार ही सौभाग्य भाई से जरूर मिला देना। जी साहब, मैं टूट चुका हूँ अपनी बहनों के लिए मेरे मालिक। एक काम करो, जी साहब, गाड़ी तैयार करो। जी साहब, अर्जुनवा के घर छापा मारो। चलिए साहब। बचना नहीं चाहिए साहब। चलिए साहब। गैर बताए प्रधान गजनी कहाँ चला गए? अब तक भाई ना के चलते बैठे, अगर प्रधान आई ही तब बताओ बोले। दीवान जी, जैसा अर्जुनवा के घर आ गए हैं। आ गए हैं। अब पता लगा हो, अगर अर्जुनवा हो तो कह दो कि बड़े थाने से बड़े सर आए हैं, आकर उससे बात करें। ठीक है, जाओ पता लगाओ। अर्जुन और का नाम बा? अर्जुन प्रधान। हाय अर्जुन धनन। अब मजाक हर वक्त अच्छा नहीं लगता दोस्त। अर्जुन प्रधान, अर्जुन धनान नहीं जी। अच्छा, हाँ, अर्जुन प्रधान। अर्जुन प्रधान, घर में हो तो बाहर निकलो, खटिया उटिया बिछा, हम लोग आएंगे। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? साहेब अर्जुनवा नहीं बा, करे घरे में एक थी मेहरारू बात है। अर्जुनवा नहीं है ना, उसकी मेहरिया होगी। मेहरिया मतलब? उसकी औरत। औरत मतलब? अरे साले नहीं सुधरेगा तू, तो मुझे भी चाट जाएगा। और अब चौधर नहीं साहब नहीं। उसकी घर वाली है। अच्छा, घर वाली? हाँ। हमार घर वाली तो हमार बहनी रही है। हमारे घरे में वो पैदा ही भाई। अन्ना भैया देख रहे हो क्या कह रहे हैं जनाब? चलो उधर मैं बात कर रहा हूँ। आप अर्जुन की घरवाली हो? जी हाँ। उनकी वाइफ हो? जी हाँ। तुम्हारा आदमी कहाँ है अर्जुन? घर पे नहीं है वो। उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बाहर वाले को बोला। बुलाओ उसको बुलाओ जितनी जल्दी हो सके। घरे नहीं है। कहाँ गया साला? कहाँ गया साला? उसको बुलाओ। देखो मजाक नहीं, मामला सीरियस है। जानती हो तुम्हारा आदमी अर्जुन प्रधान एक औरत का रेप करके भागा है साला। क्या बात कर रहे हैं सर आप? बात नहीं, सही कह रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं। उसको बुलाओ। है नहीं ना घर पे वो। बुलाओ उसको। घर पे नहीं है। मैं कह रहा हूँ घुस के मारूंगा साले को। जाइए मार के आइए। हाँ? जाइए मार के आइए। बुलाओ उसको। नहीं है। नहीं बुलाओगी? नहीं। बुलाओगे? आइए ना। तुम्हें मेरे साथ थाने चलना है। चलिए। चले बाहर साली को पकड़ साली को ले चल साली के चला इसी के अंदर में करा थाने में। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ है, बुला रहा था। क्या कर रही है? बुला उसको। जब कहा था ना यहाँ रे, सुना तो ना कहे था। बहुत कबर चढ़ी लौंडिया है रेरियावती में। दे बस यही तो मैं चाहता था कि कम से कम कोई नुक्स पा जाओ। इधर साली इधर पुलिस को से भाषा करते हैं। आपका दिमाग खुद ही मैं काम कर रहा किसी है। औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज मजबूर हूँ तुम जैसी औरत को सुधारने के लिए। इंस्पेक्टर कुमार हाथ उठाएगा। क्या? उठाऊंगा।
साली रहते की भाषा, पुलिस वालों की रहते की भाषा बोलते हैं। साली पुलिस वाले की रहते की भाषा बोलते हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आज तो हम लोग जा रहे हैं, अगर अर्जुनवा साला आ जाए तो थाने भेज देना, नहीं तो अब की बार महिला सिपाही लेके आऊंगा। आ जाऊंगा तो बिना बार बने नहीं जाऊंगा। भेज देना थाने, ठीक है? जा माटी दिहन और कहूं लड़के मर जे दोनों जने तब जाता आवा प्रधान भगवती कहूं जीव दिलवाई। हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। क्यों नाराज है पगली? बात क्या है? दाढ़ी उज्जर हो जाती है मुला तू कारनामा करम ना छोड़ दे। क्या हुआ डार्लिंग? कहाँ या का करे यहाँ आया पुलिस वाले जोन मार मारे रे मैं मुझे। प्रधान हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। बता डार्लिंग। अरे नीला दरोगा है हमारे सर का कहाँ मारे थे? कहाँ नाम था? अरे नीला दरोगा अरे वाह! बहुत बढ़ गया है। मेरी बात सुन मेरी जाने माँ। अरे यार नीलवा का पट्टा बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया है। अरे हरामी वो मेरे नजर गए। ये अनिलवा बहुत पीछे पड़ गया। इंस्पेक्टर के बच्चे को सबक सिखाने होगा। तुम बोलना मत, मैं उसके पास फोन लगाने जा रहा हूँ। फोन लगा दिया हूँ। जी लगाइए। अनिलवा बोलेगा। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अकबरपुर। कौन बोल रहे हो भैया? इंस्पेक्टर बोल रहे हो? जी 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? अनिल साहब, जी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार बोल रहा हूँ। ग्राम सभा पिलखुआ सूरत प्रधान बोल रहा हूँ। अरे प्रधान जी, बहुत दिन के बाद याद किए भैया, क्या बात है? क्या आपको हाल है? एक सूचना देना चाहता हूँ। कैसी सूचना प्रधान जी? आप शेरनी डाकू को जानते हो? डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है अकबरपुर थाने में। एक काम करिए, जी, शेरनी डाकू काली पहाड़ी पर हथियार लेकर आ रही है। आइए समय समय पे उसे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं बहुत खून खराबा होगा। मैं भी आपको वहीं भी लूंगा। ठीक है प्रधान जी, आप चिंता मत करिए, मैं दल बल के साथ काली पहाड़ी पर आ रहा हूँ। आइए, तुरंत आइए। चलिए मेरे साथ। तुरंत चलिए, इसी वक्त चलिए। रोज गोली मारूंगी तुमको। डाकू शेरनी, पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस के हवाले हो जाओ, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। बचने का कोई जरिया नहीं है, बेमौत आ जाओ। ये अनिल तेरी कैसी हिम्मत बनी? धमकी जान कर तू मेरे ये घर पे दिया। अर्जुन मौत बनकर अभी याद करी। धमकी जाकर तू मेरे ये घर पे। अर्जुन प्रधान तो शेरनी डाकू नहीं, आशिक अर्जुन प्रधान हरामजादे। धोखा धोखा देकर मुझे काली पहाड़ी पर बुलाया है। तू मेरे घर पे गया था, गया था, मेरी पत्नी को डांटा, मारा था साली को। अगर तू मिला होता साले तो कुत्ता बना के ले जाता था। मैं भी तुझे मार डालूंगा साले। मारेगा साले, मुझे चलन दे रहा है। मेरी बात सुन। अरे मार कुत्ते, तुझे जितना है मारना, डरने वाला नहीं कुत्ते जैसे रहे। हंसते औरा जगत की अरे कलम कह रही, तेरे भगवान के घर ना अंधेरे। मारने का साले चलन दे रहा है। अरे जब वर्दी पहना तभी मैं मर गया, अब मुझे मार दे। उस दिन बच गया था, आज नहीं बचेगा। हाँ, धोखे से मेरी रिवॉल्वर ले लिया, अपने गुंडों से बधवा दिया। अब साले मैं तेरे कब्जे में चाहे जो कर सकता हूं। हरामजादे। मैं गोली मार दिया हूँ इंस्पेक्टर को। चल यहाँ से भाग। प्रधान जी चला जल्दी, भागा भागा चला चला।
ये तो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, गोली लगी है बेहोशी की हालत में। उठा ले चला, हाथ चलते हुए मैं कराती हूँ। उठा ले चल कायदे से। क्या बताऊं, जेल में गई थी, अपने मुन्ना हामिद से मिली। मेरा हामिद इतना भोला है, बोला भाभी माँ, जिस दिन तेरा ये मुन्ना, जिस दिन तेरा ये लाल जेल से छूट के आएगा, तेरे एक एक अपमानों का बदला चुकाएगा भाभी माँ। लेकिन आज कितने दिन बीत गए, मैं इसी तरह दर बदर ठोकर खा रही हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं आया। अब इससे अच्छा है कि दर बदर ठोकर खाऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी ये सामने दरिया बह रही है, इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, ए लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती अपना। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है, कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ तेरे पर टूट पड़ा है, जान देना चाहती है, बोल कहाँ की रहने वाली है। सरदार जी, आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं कौन हूँ, और मैं अपना जान क्यों दे रही हूँ, तो बात मेरे ध्यान से सुनिए। मेरा नाम आरती है, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माता पिता थे, बाबूजी का नाम अमरपाल, माँ का नाम अनारकली, एक मेरी प्यारी छोटी बहन जिसका नाम अंजलि, और मेरा भैया था जिसका नाम अनिल कुमार था। एक दिन की बात है, घर में दिवाली का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा था। मेरे घर में भी उसी त्योहार की तैयारी चल रही थी। मैं खेतों में चारा काट ले गई थी, लेकिन चारा काट के जैसे ही घर आती हूँ तो क्या देखती हूँ, किला जाने कौन हत्यारे मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। मैं दर बदर ठोकर खाती रही, मेरे भाई बहन भी मुझसे जुदा हो गए। किसी तरह रोते बिलाते एक इंसान ने मुझसे शादी किया, अपने घर ले गए, लेकिन मुझे वहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरे पति ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए दर बदर ठोकर खा रही हूँ। इसीलिए अपनी जिंदगी से उब कर मैं अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी, मेरी आप बीती सुनकर आपके आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है सरदार साहिबा? या मालिक, आज तूने मुझे किस मोड़ पर ला दिया, मेरी बात सुन। आ लगा लूं गले से, हे दीदी मेरी, हाय खड़ी सामने अंजलि है, अपने सीने से दीदी आ लगा लूं गले से,
हे पहना तुम्हें है खड़ी अंजलि है तेरे सामने बात मुद्दत की बिछड़ी और बहन मिल गई बात मुद्दत बिछड़ी बहन मिल दीदी पहचानने की कोशिश कर नहीं, मैं आपकी छोटी बहन अंजलि हूँ दीदी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कह रही है कि आप मेरी छोटी बहन अंजलि है। नहीं, ऐसा कभी नहीं मान सकती हूँ। अरे मैं जानती हूँ, अरे अपने ही हाथों से अपनी बहन को खिलाती थी मैं जानती हूँ मेरी बहन अंजलि कितनी कोमल है। दीदी वो सब कुछ कर सकती है लेकिन कभी डाकू नहीं बन सकती, कभी गलत रास्ते पर मेरी बहन नहीं जा सकती। सच कह रही है दीदी आप तेरी झूठ बोल रही हो। अरे तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती। काश दीपावली का त्योहार था, अब खेतों में चारा काटने गई थी दीदी। मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे दीपक जलाकर घर पे आई, अपने ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान अपने माँ बाप को फोन कर दिया। उसकी बीबी आशा पर बला ना जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपनी माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू शेरनी। बहन देख, पहचान पहचान, तेरी बहन तेरे आंखों के सामने खड़ी हुई है। बहन मिल गई, एक कैसी भौरा जगत की कलम लिख गई। एक कैसी भौरा रो मत दीदी, तुझे तेरी बहन की कसम है, आज से तुझे रो